प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट चैप्टर पूर्व मध्यकाल है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्मारक और मंदिर, जिसमें सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश में जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना पत्थर का विशाल ढांचा है। यहाँ पे सांची का महास्तूप जो मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना पत्थर का विशाल ढांचा इसमें है। सारनाथ का उत्तर प्रदेश में जो है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट, बराबर की गुफा बिहार में है। बराबर की गुफाएं बिहार में है। अशोक और दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा बराबर की गुफाएं, यह बिहार में है। अशोक और दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित सबसे प्राचीन चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा बराबर की गुफा था। नेक्स्ट है शुंग और सातवाहन काल। 185 ईस्वी ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक के काल को शुंग और सातवाहन के काल था, जिसमें भरहुत स्तूप जो था यह स्थान है सतना मध्य प्रदेश में प्रारंभिक बौद्ध कला और नक्काशी का महत्व केंद्र था। यह भरहुत स्तूप जो था सतना मध्य प्रदेश में था, प्रारंभिक बौद्ध कला और नक्काशी का महत्व केंद्र था। अजंता और एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, भित्ति चित्र और शैल चित्र मूर्ति के लिए प्रसिद्ध था। भित्ति चित्र और शैलकृत चित्रों के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। कार्ले गुफा जो महाराष्ट्र का है, कार्ले गुफा महाराष्ट्र का जो है इसका महत्व है विशाल चैत्य प्रार्थना हॉल और विहार मठ के लिए। विशाल चैत्य प्रार्थना हॉल और विहार मठ के लिए कार्ले गुफा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है गुप्त काल। स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर का प्रारंभिक चरण मंदिर निर्माण हेतु युग था गुप्त काल का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसका महत्व है शिखर वाला पहला ज्ञात नागर शैली का मंदिर इसमें है। पंचायती शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में, इसमें शिखर वाला पहला ज्ञात नागर शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट है भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें इसका महत्व ईंटों से निर्मित शुरुआती गुप्तकालीन मंदिर। ईंटों से निर्मित शुरुआती गुप्तकालीन मंदिर भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उदयगिरी गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में। उदयगिरी गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध जो है उदयगिरी गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसमें सादे सपाट छत वाले प्रारंभिक मंदिर का उदाहरण है। सादे सपाट छत वाले प्रारंभिक मंदिर का उदाहरण कहाँ पे है? तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त और क्षेत्रीय राजवंश। उत्तर गुप्त और क्षेत्रीय राजवंश में मंदिर स्मारक स्थान महत्व है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव कालीन शैलकृत मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत हुई था। पल्लव कालीन शैलकृत मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत महाबलीपुरम के रथ मंदिर में है, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट कांचीपुरम का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में है। पल्लव वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण है गोपुरम की शुरुआत किया गया था। पल्लव वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण गोपुरम की शुरुआत या कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है पट्टकल और एहोल मंदिर कर्नाटक में जो है यह चालुक्यकालीन वेसर शैली का मंदिर नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। चालुक्यकालीन वेसर शैली का मंदिर है, नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। यह पट्टकल और एहोल का मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एक आश्रम चट्टान को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा संरचनात्मक मंदिर है। एक आश्रम चट्टान को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा संरचनात्मक मंदिर जो है एलोरा का कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विमान पिरामिडनुमा मीनार वाला द्रविड़ शैलकृत उत्कृष्ट नमूना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर जो है सबसे ऊंचा विमानन पिरामिडनुमा मीनार वाला द्रविड़ शैलकृत उत्कृष्ट नमूना वाला मंदिर जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कलिंग शैली का शिखर देउल सबसे भव्य उदाहरण इसका है। कलिंग शैली का शिखर देउल सबसे भव्य उदाहरण जो है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो स्थित है। तो अगला टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। स्रोत है कल्हन की राजतरंगिणी 1150 संस्कृत में। कल्हन की राजतरंगिणी से कश्मीर के राजवंश की जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी जो है महाभारत शैली के आधार पर लिखा गया है, रचना इसकी हुई है।
इसमें कारकेट वंश के संस्थापक, कश्मीर के जो राजवंश इसमें कारकेट वंश से संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन 627 ईस्वी में, दुर्लभ वर्धन थे 627 ईस्वी में कारकेट वंश थे। 713 ईस्वी में चंद्रपीयू द्वारा अरब आक्रमण का सामना किए थे। चंद्रपीडू द्वारा अरब आक्रमण का सामना हुआ। प्रसिद्ध शासक ललिता दिव्य मुक्ता पीठ 724 से 760 ईस्वी तक। प्रसिद्ध शासक ललिता दिव्य मुक्ता पीठ था 724 से लेकर 760 तक। इस शासक का जो था कंबोज तथा तुर्की को पराजित किया था। कारकेट वंश जो था कंबोज तथा तुर्की को पराजित किया। इसके विजयों का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था कारकेट वंश के द्वारा, जो कश्मीर का राजवंश था। उसके बाद कश्मीर में अगला वंश था उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे, जिसका शासन था 855 से 883 ईस्वी तक था। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे अवंती वर्मन थे। अवंतीपुरा का नगर की स्थापना किया। अवंतीपुरा नगर की स्थापना उत्पल के द्वारा, उत्पल वंश जो कश्मीर का राजवंश था इसके द्वारा किया गया था। अवंतीपुरा का स्थापना किया गया। अधिकारी सुया द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया था। प्रसिद्ध महिला शासिका सुगंधा थी। उत्पल वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका सुगंधा थी। रानी दिददा 1980 ईस्वी में राज्य की शांति की स्थापना किया था। रानी दिददा के द्वारा 980 ईस्वी में राज्य में शांति की स्थापना किया गया था। कठोर निर्णय लेने वाली शासिका थी। मृत्यु 1003 ईस्वी में हुआ था। रानी दिददा का कठोर निर्णय लेने वाली शासिका थी, जिसकी मृत्यु 1003 में हुआ था। नेक्स्ट कश्मीर में अगला वंश है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज थे 1003 से 1028 ईस्वी तक। इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक हर्ष थे, जो 1089 से 1101 ईस्वी तक थे। कल्हण द्वारा आश्रित कवि थे। संग्राम राज थे। राजतरंगिणी का विवरण इस वंश के अंतिम शासक जय सिंह 1128 से 1155 के साथ समाप्त हो गया। राजतरंगिणी का विवरण इस वंश के अंतिम शासक जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी के साथ समाप्त हो गया। अगला कश्मीर में मुस्लिम शासक की स्थापना शाहमीर 1339 में किया था। कश्मीर में मुस्लिम शासक की स्थापना शाहमीर के द्वारा 1339 में किया गया। नेक्स्ट है बंगाल के वंश जो है पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल के वंश में पाल वंश थे, गोपाल इसके संस्थापक थे। 750 से लेकर 770 ईस्वी तक। स्रोत है धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख से प्राप्त हुआ। धर्मपाल का खलीमपुर अभिलेख में बंगाल की जनता ने शासक बनाया था किसे? गोपाल को। गोपाल बौद्ध का अनुयायी था। आनंदपुरी विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना करवाया था। गोपाल बौद्ध का अनुयायी आनंदपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट है धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक। उपाधि शंकर, परम सौगात, परमेश्वर, उत्तरापद, स्वामी विक्रमशिला का उपाधि धारण किया था धर्मपाल के द्वारा 770 से 810 ईस्वी में। उपाधि इसका था समरकर, परम सौगात, परमेश्वर, उत्तरापद, स्वामी विक्रमशिला का उपाधि धारण किया गया था इसका धर्मपाल के द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल वंश का सर्वाधिक महान शासक था धर्मपाल। पाल वंश का महान शासक धर्मपाल था सर्वाधिक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। बौद्ध शिक्षा केंद्र वर्तमान भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था, वर्तमान भागलपुर जिला में स्थित है। त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम शामिल हुआ था धर्मपाल। कन्नौज पर अस्थायी रूप से अधिकार किया था धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्स्यराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। धर्मपाल जो था प्रतिहार शासक वत्स्यराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। नेक्स्ट आया देवपाल जो 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था देवपाल जो था 810 से लेकर 850 ईस्वी में। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था देवपाल। प्रतिहार शासक महिर भोज को पराजित किया था। देवपाल जो था प्रतिहार शासक महिर भोज को पराजित किया था। जावा के शैलेंद्र शासक बालदेव पुत्र ने
नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु 5 गांव मांगे थे। जावा के शैलेंद्र शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु 5 गांव को मांग किया था। नेक्स्ट, अरबी यात्री सुलेमान ने पाल पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। अरबी यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम जो है 980 से 1038 ईस्वी तक था। महिपाल प्रथम का शासन था 980 से 1038 तक था। 980 में शासक बना था महिपाल प्रथम। 980 में शासक बना था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल पर आक्रमण कर पराजित किया गया था महिपाल प्रथम को। अंतिम शासक रामपाल के समय कैवंत जाति का विद्रोह किया था। महिपाल प्रथम जो था अंतिम शासक रामपाल के समय कैवर्त जाति का विद्रोह किया था। संध्याकार नदी रामपाल के दरबारी कवि थे। संध्याकार नदी रामपाल के दरबारी कवि थे। रामपाल चरित्र की रचना किया गया था। संध्याकार नदी रामपाल के दरबारी कवि थे जो रामपाल चरित्र की रचना किया था। नेक्स्ट है सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। 1070 से 1095 ईस्वी में मूलतः कर्नाटक से संबंधित था। सेन वंश जो था कर्नाटक से संबंधित था। सामंत सेन वंश के संस्थापक थे। 1070 से 1095 ईस्वी में। बल्लाल सेन जो है सेन वंश का प्रमुख प्रबुद्ध शासक था। बल्लाल सेन उपाधि धारण किया था गोंडेश्वर की उपाधि बल्लाल सेन के द्वारा उपाधि किया गया था। दानसार एवं अद्भुत सागर खगोल विज्ञान ग्रंथ की रचना किया गया था बल्लाल सेन के द्वारा दान सागर एवं अद्भुत सागर खगोल विज्ञान ग्रंथ की रचना किया गया था। नेक्स्ट लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। 1178 से 1207 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन जो बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था 1178 से 1207 तक शासन किया था। प्राचीन भारत की सबसे लंबी अवधि उपाधि लक्ष्मण सेन के द्वारा लिया गया था। परम भागवत अरिराज मदन शंकर था। पुरानी काशी एवं प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था लक्ष्मण सेन। पूरी काशी एवं प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। बख्तियार खिलजी का 1202 में आक्रमण एवं नवाद्वीप पर कब्जा। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है दरबारी लेखक जयदेव। लक्ष्मण सेन का दरबारी लेखक जयदेव थे। उपाधि पीयूष वर्ष के द्वारा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव के द्वारा। प्रसन्न राघव की रचना कन्नड़ में किया गया था। प्रसन्न राघव की रचना कन्नड़ में जयदेव के द्वारा। 5 रत्न थे जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और चरण। ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में 5 रत्न थे जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और चरण। नेक्स्ट है राजपूत काल जो है उत्पत्ति अग्निकुल सिद्धांत वशिष्ठ द्वारा यज्ञ के अग्निकुल से निकले थे। जिसमें कहाँ आबू पर्वत पर किया गया राजपूत काल में अग्निकुल सिद्धांत जो कहाँ आबू पर्वत पर किया गया जिसमें गुर्जर प्रतिहार चालुक्य सोलंकी परमार और चौहान वंश निकले थे। चौहान ये राजपूत काल के थे। अग्निकुल सिद्धांत से वशिष्ठ द्वारा यज्ञ के अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे। गुर्जर प्रतिहार चालुक्य सोलंकी परमार पंवार चौहान हुए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे संस्थापक थे हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। हरिश्चंद्र थे संस्थापक थे। राजधानी भीनमाल प्रारंभिक में था। कन्नौज द्वितीय राजधानी था इसका। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक थे नागभट्ट प्रथम। जानकारी स्रोत मिलता है कुएलमाला हरिवंश पुराण ये जैन ग्रंथ से मिलता है। नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। प्रमुख शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। मिहिर भोज जो थे 836 से 885 ईस्वी तक था। उपाधि इसका नाम था आदि वराह की उपाधि या प्रवास की उपाधि मिहिर भोज को दिया गया था। अरबी यात्री सुलेमान का 9वीं शताब्दी में आगमन इन्हीं के समय में हुआ था। मिहिर भोज के समय में अभिलेख इनका था। मिहिर भोज का अभिलेख जो है वराह ताम्रलेख, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, पेहोवा अभिलेख पंजाब का है। मिहिर भोज के समय में ये सब अभिलेख थे। मिहिर भोज के बाद यशपाल अंतिम गुर्जर शासक था। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम गुर्जर शासक यशपाल था। नेक्स्ट है चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश के प्रथम प्रतापी शासक मूलराज प्रथम थे। चालुक्य सोलंकी वंश के प्रथम प्रतापी शासक मूलराज प्रथम थे।
इसकी शाखा थी गुजरात में, राजधानी अहिल्यावाड़ था। चालुक्य सोलंकी वंश का शाखा गुजरात में, राजधानी अहिल्यावाड़ था। चालुक्य सोलंकी वंश की सोलंकी वंश जो है, भीमराज प्रथम मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था भीमराज प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर 1125 में। इसी समय भीमराज प्रथम थे वहां के शासक, चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में। भीम प्रथम सामंत थे। विमल शाह दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण आबू पर्वत पर करवाया गया था। उस समय भीम प्रथम सामंत थे। विमल शाह दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण आबू पर्वत पर किया गया था। भीम द्वितीय अंतिम शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था। भीम द्वितीय के समय में अंतिम शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था अहिल्यावाड़ पर 1197 में अहिल्यावाड़ पर भीम द्वितीय अंतिम शासक थे। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है शकभरी का चौहान वंश। शाकंभरी का चौहान वंश है। जानकारी स्रोत हर्ष प्रस्थ अभिलेख 973 से प्राप्त हो चलता है। शाकंभरी का चौहान वंश के बारे में बिजोलिया प्रस्थ लेख है 1169 से लेकर 70 ईस्वी में। बिजोलिया प्रस्थ लेख जो है 1169 से 70 ईस्वी में। संस्थापक थे वासुदेव। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। प्रमुख शासक थे इसमें विग्रह राज चतुर्थ, विप्लव देव 1153 से 63 ईस्वी में। 1153 से 1163 ईस्वी में विग्रह राज चतुर्थ या विप्लव देव थे। रचना था हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक इनका था। नाटक में कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया है। नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा पर अंकित किया गया है। इसके बाद आए थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 तक महानतम शासक थे। राय पिथौरा की उपाधि धारण किए थे। जानकारी स्रोत पृथ्वीराज राजो से। रचनाकार चंद बदराई थे। रचनाकार इसके चंद बदराई के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो महान शासक थे। पृथ्वीराज चौहान या शकंभरी चौहान वंश के महानतम शासक थे। राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है युद्ध जो हुआ था इनका। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, 1 वर्ष बाद, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रदेव 1080 से 1100 ईस्वी के पास में गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। प्रमुख शासक थे गोविंद चंद्र 1114 से लेकर 1155 के बीच में गोविंद चंद्र थे। दरबारी कवि लक्ष्मीधर थे। पुस्तक कृत्य कल्पतरु कल्प कल्पद्रुम थे। ये था पुस्तक था गोविंद चंद्र। गढ़वाल वंश के प्रमुख शासक थे गोविंद चंद्र। राजकीय कवि थे लक्ष्मीधर। दरबारी कवि थे गढ़वाल वंश के लक्ष्मीधर। पुस्तक था कृत्य कल्पद्रुम था। जयचंद्र का शासन था 1170 से 1194 तक जयचंद्र का शासन रहा। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। जयचंद्र पराजित हुआ था चंदावर के युद्ध में। कन्नौज का शासक था जयचंद्र। कन्नौज का शासक था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट मालवा का परमार वंश। संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र। मालवा का परमार वंश में संस्थापक थे कृष्णराज उपेंद्र। राजधानी था उज्जैन। बाद में धार बन गया था राजधानी इसका, धार। प्रमुख शासक थे मालवा के परमार वंश के प्रमुख शासक थे वाकपति मुंज। 912 से लेकर 998 तक थे। वाकपति मुंज थे। मुंज सागर झील का निर्माण धार में करवाए थे। हुनों पर विजय प्राप्त किए थे वाकपति मुंज के द्वारा। उपाधि श्री वल्लम अमोघ वर्ष पृथ्वी वल्लम की उपाधि धारण किए थे वाकपति मुंज। राज्य भोज। नेक्स्ट है राजा भोज। राजा भोज का शासनकाल था 1010 से 1060 ईस्वी। 1010 से 1060 ईस्वी राजा भोज का उपाधि इसको दिया गया था नौ शाह शासन का उपाधि राजा भोज को दिया गया था। नौ विक्रमादित्य को उपाधि राजा भोज को दिया गया था। धारी नगरी में संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना किया गया था राजा भोज के द्वारा। वाग्य देवी सरस्वती की प्रतिमा निर्माण करवाया गया था। भोजपुर नगर की स्थापना करवाया गया था राजा भोज के द्वारा। पुस्तक सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह विद्या विनोद का वर्णन मिला है राजा भोज के द्वारा। उदयपुर प्रशस्ति में उल्लेखित किया गया था राजा भोज के द्वारा। राजा भोज जो है नवशासक या नव विक्रमादित्य कहलाए।
धारा नगरी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया, वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा निर्माण किए, भोजपुर नगर की स्थापना किया, पुस्तक सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह विद्या विनोद लिखे थे, इनके पुस्तक था राजा भोज का। उदयपुर प्रशस्ति में उल्लेख है इनके बारे में। नेक्स्ट चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। राजधानी था इसका खजुराहो। प्रारंभ में कलिंजर था। नन्नुक वंश का जो राजधानी खजुराहो, प्रारंभ में कलिंजर था। चंदेल वंश के शासक जो चंदेल शासक हैं, विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। आलाउद्दौला चंदेल शासक परमा परमादिव देव के दरबार से संबंधित सेनानायक थे। आलाउद्दौला जो थे यह परमादिव देव के दरबार से संबंधित सेनानायक थे। खजुराहो मंदिर के निर्माता थे। खजुराहो मंदिर के निर्माता थे चंदेल वंश के जो थे। आलाउद्दौला चंदेल शासक परमादिव देव के दरबार से संबंधित सेनानायक थे।